नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का S2 ऑनलाइन क्लासेस में। चलिए आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ने वाले हैं और लर्न करने वाले हैं, सीखेंगे एक बाय एक करके। चलिए फर्स्ट नंबर देखते हैं। फर्स्ट नंबर आपका है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स इसका हिंदी हो जाएगा आपका पंक्ति आव्यूह। समझते हैं। ए मैट्रिक्स Aij m by n is called row matrix if m is equal to 1। ये जो m रिप्रेजेंट कर रहा है आपका रो और n जो रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम, और ये जो है i आपका रिप्रेजेंट कर रहा है रो, और ये j है जो रिप्रेजेंट कर रहा है आपका कॉलम। अगर आपको ये चीज़ नहीं मालूम है तो आप पीछे जाइए, वीडियो देखिए, फिर उसके बाद इस वीडियो को देखिए, काफ़ी अच्छे से और समझ में आएगा। इससे पहले हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पे डिस्कशन कर चुके हैं, तो चलिए इसका एग्जांपल लेके समझते हैं कि रो मैट्रिक्स होता क्या है। तो एग्जांपल लेते हैं। तो क्या बोल रहा है कि ये जो होना चाहिए ना, m इज इक्वल टू 1, रो एक ही होना चाहिए, 3 - 2 4। तो देखिए आप इसको सही से, तो ये फर्स्ट रो, ये एक ही रो है, कॉलम 1 2 3 3 कॉलम है, तो क्या इसमें फर्स्ट रो एक ही रो है, ए इज इक्वल टू 1, तो ये हो गया आपका क्या, रो मैट्रिक्स। चलिए दूसरा एक और एग्जांपल ले लेते हैं। बी नंबर अगर एग्जांपल ले रहे हैं, ABCDE, तो आप ध्यान से देखिए, ये फर्स्ट रो, ये फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, फिफ्थ कॉलम, ये रो एक ही है, तो ऐसे लिखेंगे। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा रो मैट्रिक्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कॉलम मैट्रिक्स। अभी जस्ट देखें क्या कि एक कोई मैट्रिक्स था और ये m/n था, और इज कॉल्ड क्या हो रहा था, ये इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स हो गया। ये कॉलम मैट्रिक्स इफ n इज इक्वल टू 1। रो मैट्रिक्स में क्या था, रो एक होना था, बट कॉलम मैट्रिक्स में कॉलम एक होगा। एग्जाम्पल से समझिए। एग्जाम्पल क्या है आपका, ये एक कोई एग्जाम्पल है और ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ABC। तो देखिए इसमें फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, तीन रो, कॉलम एक ही है, तो इसको क्या कहेंगे आप, कॉलम मैट्रिक्स। जैसे बी और एक एग्जांपल देख लीजिए, -1 - 2 3, ये क्या आपका 3 रो है, कॉलम में एक है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। आई होप कि कॉलम मैट्रिक्स भी क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। चलिए हॉरिजेंटल मैट्रिक्स समझते हैं। सपोज दैट ए कोई मैट्रिक्स है, क्या है, ए कोई मैट्रिक्स है IJ, और ये है m/n। तो इसमें क्या होना चाहिए, इफ़ m जो है ना छोटा होना चाहिए n से, m जो n से छोटा होना चाहिए, कहने का मतलब हुआ रो जो है ना कॉलम से कम होगा। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं और अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, सपोज दैट ABCDEFGH, तो आप देखिए इसमें रो की संख्या 2, कॉलम कितना है आपका 4, तो ये हो गया आपका क्या, हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। हॉरिजेंटल मैट्रिक्स ऐसे भी समझिए, हॉरिजेंटल जो लेटा हुआ होगा वो कम होना चाहिए, और जो वर्टिकल होगा वो ज़्यादा होना चाहिए, तो इसको क्या कह देंगे, इसको कहेंगे हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। चलिए समझते हैं इसके बाद वर्टिकल मैट्रिक्स को। वर्टिकल मैट्रिक्स क्या है, ए कोई मैट्रिक्स है IJ m/n का, इसमें एकदम पूरा अपोजिट हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा आपका, रो ज़्यादा हो जाएगा और कॉलम कम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ABEFGH। तो देखिए इसमें रो की संख्या 1 2 3 है और कॉलम 1 2 2 है, तो इसमें क्या हो गया आपका, रो
की संख्या बढ़ गया और कॉलम की संख्या घट गया, तो इसको क्या कहेंगे? वर्टिकल मैट्रिक्स। चलिए आगे और देखते हैं। दिया हुआ है नेक्स्ट टाइप रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्या हो जाएगा? ए कोई मैट्रिक्स है, सपोजेड एज एम बाय एन का, और ये जो होना चाहिए ना एम इज इक्वल टू नॉट ज़ीरो। कहने का मतलब रो बराबर नहीं होना चाहिए कॉलम से, कॉलम बराबर नहीं होना चाहिए रो से। तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहेंगे हम लोग? ऐसे मैट्रिक्स को कहेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। सपोज दैट ए बी सी डी ई एफ। तो देखिए ये क्या हो गया आपका? इसमें से रो 2 है और कॉलम 3 है। क्या ए एम इज इक्वल टू एन है? नहीं। तो ये हो गया आपका क्या? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। बट रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हुआ, लेकिन रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्या हो गया? इसको हम क्या कह सकते हैं? हॉरिजेंटल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। तो आई होप कि ये भी क्लियर हुआ होगा। कहने का मीनिंग ये हो रहा है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जो है ना, कभी हॉरिजेंटल मैट्रिक्स हो जाएगा, कभी वर्टिकल भी मैट्रिक्स हो जाएगा। सपोज दैट ऐसा कोई मैट्रिक्स रहता ए बी सी डी ई एफ। तो देखिए इसमें क्या हो गया आपका? रो की संख्या 3 और ये 2 हो गया। तो समझ पा रहे हैं कि ये जो है वर्टिकल और हॉरिजेंटल मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। चलिए आगे समझते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट इसके बाद टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है। समझते हैं जीरो मैट्रिक्स। ये टाइप्स ऑफ फोर्थ है मैट्रिक्स का, 4 नंबर का है जीरो मैट्रिक्स। चलिए देखिए ए कोई मैट्रिक्स है, सपोज दैट ए आई जे, और ये है आपका एम बाय एन का। बट कंडीशन होना चाहिए इफ़ ए आई जो होगा ना ये जीरो होगा। फॉर ऑल आई जे टोटल क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। कहने का मतलब रो और कॉलम जो एलिमेंट होगा वो सारा क्या होगा? जीरो होगा। सपोज दैट हम ये कोई मैट्रिक्स ले रहे हैं और ये सारा जो है क्या है? ज़ीरो 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 है। अगर इसका ऑर्डर पूछेंगे तो क्या होगा? 2/3। तो ये सारा एलिमेंट जीरो है, तो इसका मतलब हो गया ये क्या है आपका? रो मैट्रिक्स है। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलिए सॉरी जीरो मैट्रिक्स है। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल एक और ले लें। एक एग्जाम्पल अगर ये ऐसा लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब 3/3 का मैट्रिक्स है और ये सारा जीरो मैट्रिक्स है। आई होप कि आपको ये भी क्लियर यह हो गया होगा कि ओ जो है डिनोटेट करता है जीरो मैट्रिक्स को। चलिए आगे हम लोग और समझते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स है, इसी के बेस पे सारा मैट्रिक्स आगे हम लोग लर्न करेंगे। तो चलिए समझते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स होता है क्या है। ये मैट्रिक्स, ये कोई मैट्रिक्स है ए आई जे एम बाय एन इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। ये क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये आपका हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स इफ एम इज इक्वल टू एन। कहने का मतलब हुआ एम बराबर होना चाहिए एन से, तभी जाके स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। सपोज दैट ये कोई मैट्रिक्स है 2 3 4 5, रो और कॉलम क्या है? सेम है। इट इज़ अ क्या हो गया? स्क्वायर मैट्रिक्स। चलिए एक और एग्जांपल समझ जाते हैं, जैसे कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन, सॉरी रुकिए, बी नंबर। जैसे कि हम लोग ए बी सी डी, ये क्या है आपका? 2/2 का है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। रो और कॉलम बराबर होना चाहिए, उसी को क्या कहेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। चलिए आगे समझते हैं और इसी के बेस पे सारा मैट्रिक्स आप समझेंगे। डायगोनल मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? ये स्क्वायर मैट्रिक्स, ये स्क्वायर मैट्रिक्स ए क्या है आपका? ए आई जे एम बाय एन इज कॉल्ड diagonal matrix, is called diagonal matrix. all the elements all the elements all the elements except diagonal except diagonal elements are zero।
आपको डिफिनेशन से कुछ पढ़ लेने पड़ा होगा। चलिए एग्जांपल से समझ जाते हैं तुरंत, अभी जस्ट फ्यू मिनट्स, फ्यू सेकेंड। जैसे हम बोले 4 3 2 1 6 2 3 -1 2, ये कोई मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स। कहा क्या रहा है आपको कि इसमें जो होना चाहिए ना आपका, क्या होना चाहिए, टोटल जो है मैट्रिक्स में एक्सेप्ट डायगोनल मैट्रिक्स डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। सिर्फ एक्सेप्ट जो होगा ना इसका डायगोनल मैट्रिक्स ही होगा, बाकी बस सारा जो होगा आपका इससे का जो होगा जीरो होना चाहिए, इसके आसपास जितने भी एलिमेंट हैं, तभी जाके ये क्या होगा आपका डायगोनल मैट्रिक्स। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आया होगा, तब जाके ये क्या होगा डायगोनल मैट्रिक्स। और ये 3x3 का है। आई होप कि डायगोनल मैट्रिक्स आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट टाइप देखेंगे, नहीं तो रहने दीजिए आज इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर समझेंगे इसके आगे। 2-3 टाइप्स और है, उसके बाद आ जाएंगे सवाल पे। ओके बाय।